अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यिदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जय मुकोलो हे मुतेडा ओमो तो फेर अमुए मुँह फेर गयो मुँह नहीं बदला ए मुँह वाले दा मुँह जय मुकोलो हे मुहतदा ओ मुँह तो फेर मुए मुँह फेर गियो मुँह नहीं बदला ए मुँह वाले दा मुँह तू देख घिनी महाशर विच सब तक खड़सन ओ मुँहे ओ मुँह वाले ने मुँह ना लाया बल्किंत करे से मुँह। अच्छा दोस्तें तो अगू मास्क दिते यूं वास्ते नहीं कि तुसा चुप करके बह वजो मास्क सिर्फ कोरोना तो बचावन वास्ते सुभान अल्लाह अक्सो इंशाल्लाह कोरोना भाजवे। मैं तो सरकार तोरा दीवाना अब तो तैबा बुला लो जाना ना
जाना ना अब तो तैबा बुला लो जाना ना। मैं तो सरकार तोरा दीवाना, अब तो तैबा बुला लो जाना ना। जाना ना अब तो तैबा बुला लो जाना ना। और जाम पे जा मोहो अता मुझको, जाम पे जा मोहो अता मुझको। रहे आबाद तेरा मैं खाना, अब तो तैबा बुला लो जाना ना। जाना ना अब तो तैबा बुला लो जाना ना। ज़ैन भाई थोड़ी नजर के आका आप आए तो खाना किबला बना। आका आप आए तो खाना किबला बना। इससे पहले था ये सनम खाना, अब तो तैबा बुला लो जाना ना। जाना ना अब तो तैबा बुला लो जाना ना। हम्दुसला के बाद मेरे निहायत वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, कुर्रा हज़रात, सुनाखाने मुस्तफ़ा, जितने भी अल्लाह ताला कबूल फरमा के कब्र और हशर के अंदर बेहतर अजर अता फरमाए। टाइम की बड़ी किल्लत है तो मैं अपने टाइम के अंदर इंशाअल्लाह इख्तिताम कर दूंगा। अल्लाह करीम ने अपनी लारैब बेऐब किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद ला शक्का किताब के अंदर इरशाद फरमाया। किबला भी वो आयत पढ़ रहे थे तो मैं थोड़ा सा उसे आगे बयान करूंगा। रब ने फरमाया वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। जिसको कुरान से जितनी मोहब्बत है उतनी मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह करीम ने फरमाया कि हम ज़रूर ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे। हम दुनिया में हैं तो आजमाइश के लिए हैं। अल्लाह करीम अपने बंदे को इस दुनिया में आजमाता है बिशई चंद चीज़ों के साथ। वो चीज़ें कौन सी हैं? मिनल खौफ, अल्लाह करीम खौफ दे के आजमाता है। कभी औलाद के चले जाने का खौफ। अगर मेरे भाई स्टेज पर बैठे हैं तो तवज्जो कीजिएगा। कभी वालिदैन के चले जाने का खौफ, कभी माल के चले जाने का खौफ, कभी औलाद के चले जाने का खौफ, कभी अपनी जान जाने का खौफ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं अपने बंदों को आजमाता हूँ कि वो इस हालत में भी मैं रब का शुक्र अदा करते हैं या कि नहीं करते। इस हालत में भी क्या वो मेरे बनते हैं कि नहीं बनते। अल्लाह करीम ने एक और मकाम पे सूरत यूनुस 11वें पारे के अंदर रब ने फरमाया व इज़ा मस्सल इंसान दुर्रु दआना लिजंबिही औ काइदन औ काइमा फलम्मा कशफना अन्हु दुर्रहु मर्रा कअल्लम यदउना इला दुर्रिम मस्सा। अल्लाह करीम ने फरमाया कि जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है, तवज्जो के साथ बैठे,
तो वो पहलू के बल या बैठकर औ काइमा या खड़े होकर मैं रब से उस तकलीफ के दूर होने के लिए दुआ करता है। रब फरमाता है फलम्मा कशफना अन्हु दुर्रहु मर्रा कअल्लम यदउना इला दुर्रिम मसा। रब फरमाता है कि जब हम उसकी उस तकलीफ को दूर फरमा देते हैं, उसकी उस बीमारी को दूर फरमा देते हैं, उसकी उस तकलीफ को जब हम दूर कर देते हैं तो गोया के वो ऐसे महसूस करवाता है कि उसे कुछ हुआ ही नहीं था। रब फरमाता है जब बीमारी की हालत में था, जब तकलीफ की हालत में था, तो रब फरमाता है कि मुझसे दुआएं किया करता था। जब वो तंदुरुस्त हो गया है, सेहत याब हो गया है, बीमारी से निजात मिल गई, तकलीफ उससे दूर हो गई, तो रब फरमाता है अब ऐसा महसूस करवाता है, ऐसा लगता है कि उसे कुछ हुआ ही नहीं था। रब फरमाता है मैं आजमाइश दे के ये अपने बंदों को पहचानना चाहता हूँ, अपने बंदों की वफा देखना चाहता हूँ कि वो मैं रब्बुल आलमीन से कैसे वफा करते हैं। रब फरमाता है मेरे बंदे, अगर तूने मेरी नमाज नहीं पढ़ी, मेरी इबादत नहीं की, मैंने तेरे रिज्क में कमी की, ऊंची आवाज के साथ बोल दे, अगर तूने रोजे नहीं रखे, मैंने तेरी रोजी में कोई कमी नहीं की, अगर तूने किसी दूसरे की इज्जत को लूटा, मैंने तेरी इज्जत के अंदर कमी नहीं आने दी, अगर तूने मेरे जितने भी अहकाम हैं उसकी नाफरमानी करता रहा, रब फरमाता है कभी मैंने तेरे ऊपर पकड़ नहीं की। मैं रब की वफा भी देख और अपनी वफा को भी देख। जब मैं तुझे तकलीफ से दूर कर देता हूँ, फलम्मा कशफना अन्हु दुर्रहु मर्रा कअल्लम यदउना इला दुर्रिम मसा। रब फरमाता है जब वो बीमारी खत्म हो जाती है, जब वो तकलीफ दूर हो जाती है, तो वो गोया ऐसे महसूस करवाता है कि उसे पहले कुछ हुआ ही नहीं था। मिनल खौफ, अल्लाह तबारक व तआला खौफ दे के आजमाता है। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैहा, आप सरकार की बारगाह में एक बंदा हाजिर हुआ और मैं आपको ये बताता चलूं कि राबिया बसरी थी कौन। बोल दें यार सुभान अल्लाह। हजरत बीबी राबिया बसरी वो औरत थी, अल्लाह की वो नेक बंदी थी कि उन्होंने एक मर्तबा ये नियत कर ली कि मैं रब के घर का तवाफ करूंगी इस हालत में कि अपने सर को सजदे में रखकर ऐसे ही जाऊंगी काबा का तवाफ करने के लिए। उलमा फरमाते हैं कि उसको 15 साल लग गए, जाते जाते सजदे से सर नहीं उठाया, अपने सर को ऊपर नहीं किया, ऐसे ही जमीन से घसीटते हुए अपने सर को सजदे में रखते हुए जब काबा के करीब पहुंची तो उस रब्बे काबा ने फरमाया, ऐ मेरे काबा, लोग तेरा तवाफ करते हैं, आज मैं खुद फरमा रहा हूं ये राबिया तेरा तवाफ न करे, तू अपनी जगह छोड़ के इस मेरी राबिया का तवाफ करने लगे। वो राबिया बसरी, उसकी बारगाह में एक बंदा हाजिर हुआ, सर पे पट्टी बांधी हुई है। तो आपने पूछा क्या हुआ? वो कहता है मेरे सर में शदीद दर्द है। तो आपने गुस्से की हालत में फरमाया, जा निकल जा मेरी दरबार से। वो बंदा हैरान हो गया कि आज राबिया बसरी को हुआ क्या है। पूछता है कि बीबी खैर तो है, मुझे ऐसे क्यों निकाला जा रहा है? तो वो कहती हैं कि जब रब ने तुझे सेहत दी थी, जब रब ने तुझे तंदुरुस्ती दी थी, जब रब ने तुझे जवानी दी थी, जब रब ने तुझे हट्टा कट्टा नौजवान बनाया था, क्या उस वक्त भी तूने लोगों को बताया था कि रब ने मुझे सेहत दी है, रब ने मुझे तंदुरुस्ती दी है? आज थोड़ी सी तकलीफ आ गई तो लोगों को बताता फिरता है कि मुझे सर में दर्द है। उस रब की वो नेमत को तो याद कर। अगर रब तुझे तकलीफ दे रहा है तो हुजूर फरमाते हैं मेरा उम्मती जब भी किसी तकलीफ में आता है अल्लाह करीम उसके गुनाहों को माफ फरमाता जाता है। समझ आ रही है जनाब? फरमाया कि मेरी बारगाह से निकल जा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला खौफ देकर आजमाता है। कभी औलाद के चले जाने का खौफ, कभी वालिदैन के चले जाने का खौफ, और कभी अल्लाह करीम अपनी जान जाने के खौफ देकर लोगों को आजमाता है। क्या इस हालत में भी मैं रब का शुक्र अदा करते हैं कि नहीं करते? इस हालत में भी क्या वो मेरे बंदे बनते हैं कि नहीं बनते? ऊंची आवाज के साथ बोल दें।
आगे रब ने फरमाया मिनल खौफी वल जू, भूख दे के अल्लाह करीम आजमाता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुर्बान जाऊं, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर कोई मेरी उम्मत का कोई गरीब हो, गुर्बत से तंग हो, मैं मोहम्मद की सीरत को पढ़ ले। मैं मोहम्मद ने उम्मत की खातिर अपने पेट पे 2 पत्थर बांधे। अगर वो नबी चाहते तो जन्नत से आला खाने मंगवा सकते थे। तो हुजूर ने फरमाया कि लोगों, मैंने अपनी उम्मत के गुरबा की खातिर अपने पेट पे 2-2 पत्थर बांधना ये गवारा किए कि कहीं लोग ये ना कहें कि वो नबियों का सरदार था, जन्नत से खाने मंगवा के खाया करता था, हम क्या करें। हुजूर ने फरमाया जब ये बात तेरे जहन में आए कि रब ने मुझे खाने के लिए थोड़ा दिया है, गुर्बत इतनी है कि घर चलता ही नहीं है, तो मैं मोहम्मद के उसवा को देख लेना, मैं मोहम्मद तेरी खातिर अपने पेट पे पत्थर बांध के फिरता रहा। मैं मोहम्मद तेरी खातिर, गरीब लोगों की खातिर। आज हमारा क्या हाल है कि हम अपने कपड़ों का ध्यान करते हैं, अपने बिस्तर का ख्याल करते हैं, अपने घर का ख्याल करते हैं, अपनी गाड़ी का ख्याल करते हैं, अपने इलाके का ख्याल करते हैं, लेकिन करते हैं कुछ नहीं करते। तो ऐसा करते हैं कि पड़ोसियों का जो हक है वो हम खा जाते हैं। हम पड़ोसियों का ख्याल नहीं रखते, हमसायों का ख्याल नहीं रखते। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरे उम्मतियों, हुर्मतिल जारे का हुर्मत उम्मे ही, अपने पड़ोसी की इतनी ऐसी इज्जत करो जैसे तुम अपनी सगी मां की इज्जत किया करते हो। पड़ोसियों के बड़े हुकूक होते हैं, इसलिए हमारी सराकी में कहा जाता है ना कि हमसाया मा जाया, आदे हो ना, कुछ बोलो जय यार सुभान अल्लाह। हुर्मतिल जारे का हुर्मत उम्मे ही, जैसे तुम अपनी माँ की इज्जत करते हो, पड़ोसियों के साथ भी ऐसे इज्जत से पेश आया करो। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप सरकार का दौर है, आपने 40 साल मेहनत मजदूरी करके, आखिरी बात करके मैं इजाजत चाहता हूँ, 40 साल मेहनत मजदूरी करके आपने हज करने के लिए पैसे इकट्ठे किए कि पैसे हलाल के होंगे, जाके मैं हज करूंगा। बोल दें यार, ऊंची आवाज के साथ बोल दें। 40 साल उस बंदे ने मेहनत मजदूरी करके हलाल का रिज़्क इकट्ठा करके उसने ये ख्याल किया कि एक दिन मैं अल्लाह के घर जाके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रोज़ा पाक की जालियों के सामने जाके हुजूर के रोज़े की भी ज़ियारत करूंगा, अल्लाह के घर काबा का तवाफ भी करूंगा। तो वो 40 साल के बाद जब पैसे इकट्ठे हो गए तो फरमाते हैं कि सुबह जाना था, ये बात बड़ी काबिल गौर है, सुबह ही जाना था। तो फरमाते हैं कि रात को मेरी बेटी थी एक, उसने कहा अब्बा आज मुझे गोश्त खाने का दिल कर रहा है, मेहरबानी करें आप मुझे कहीं से गोश्त ला के दें। उलमा जानते हैं मैं आपसे मुखातब हूं। आपने फरमाया बेटी अगर मैं गोश्त ला के देता हूं तो वो पैसे कम पड़ जाएंगे, हज पे जाना है। बेटी ने कहा नहीं बाबा मुझे तो आज ही गोश्त खाना है। आपने फरमाया बेटी पैसे कम पड़ जाएंगे, वर्ज करती है बाबा मुझे तो आज गोश्त खाना है। आपने फरमाया चलो ऐसा करते हैं, मैं हज से होकर जब वापस आऊंगा ना अपनी बेटी की ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। बेटियों वाले बैठे हो, बेटी ने बार बार जिद की, अपनी ख्वाहिश बार बार जाहिर की, तो जो बेटियों वाले हैं वो बेहतर जानते हैं जब बेटियां किसी चीज की ख्वाहिश करें तो वालिदैन दिन रात एक करके अपनी बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरी बेटी चंद दिन मेरे घर के अंदर मेहमान है, ये चली जाएगी, वो जो भी जुबान से बोलती जाती है वालिद हो या वालदा हो उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जोर लगाते हैं। समझ आ गई जनाब? आपने फरमाया बेटी नहीं, तो उसने कहा कि अब्बा हुजूर चलो ऐसा करते हैं कि आप नहीं लेके दे सकते तो कोई बात नहीं, हमसायों के घर से गोश्त की खुशबू आ रही है तो क्यों ना उनसे लिया जाए, वहां जाके तो मेरे लिए लेके आ सकते हैं ना। तो बेटी की जिद के आगे बाप हार गया, उसने प्लेट उठाई। और एक मसला भी यहाँ मैं आपको बताता चलूं, मसला है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लोगों जब कोई ऐसी चीज पकाओ ना तो साथ वाले हमसायों को भी दिया करो। हुजूर ने फरमाया अगर ऐसा नहीं कर सकते
उसकी वजह क्या थी कि क्यों दिया करो? इस वजह से कि साथ वाले हो सकता है कि गरीब हों, साथ वाले हो सकता है यतीम हो सकता है मिस्कीन हो, उनके पास इतने पैसे ना हो कि वो गोश्त खा सकें, तो वो खुशबू उनको ये एहसास दिलाती रहेगी कि अल्लाह करीम हमें भी देता, आज हम भी वो गोश्त खाते। तो हुजूर फरमाते हैं अगर ऐसा नहीं कर सकते तो दूसरा रास्ता आपने बताया, चलो फिर ऐसा कर लिया करो, जब भी ऐसी कोई चीज पकाओ कोशिश किया करो कि उसकी खुशबू हमसायों के घर तक न जाए। अगर कुछ पल्ले आ रहा है तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तो सामीने मोहतरम तवज्जो फरमाओ। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं मैं अपनी बेटी के ख्वाहिश के आगे हार गया। मैं प्लेट उठा के, बर्तन उठा के हमसायों के घर जाके उस एक दरवाजे पर जाके दस्तक दी। अंदर से एक औरत बाहर निकली। अब पूछती है कौन हो? कहता है मैं साथ वाला हमसाया अब्दुल्ला आया हूँ। क्या करने आए हो? कहते हैं जी सुना है कि तुम्हारे घर के अंदर गोश्त पका है, मेरी बेटी की ख्वाहिश है कि गोश्त लेके आओ। बेटी की जिद की वजह से आज मैं बर्तन लेके आया हूँ, मेहरबानी फरमाओ अगर हो सके तो वो गोश्त के कुछ प्लेट कुछ उस बर्तन में भी डाल दो, मेरी बेटी की जिद पूरी हो जाए। उस औरत की चीख निकल गई, कहती है अब्दुल्ला 10 दिन पहले मेरे घर कुछ नहीं पका, उस वक्त तो नहीं आया, आज जब गोश्त की खुशबू आई तो आज बर्तन लेके आ गया है। वजह क्या है? जब ये सुना तो आपके पांव से जमीन निकल गई। अपने आप से कहते हैं ऐ अब्दुल्ला तू 40 साल अपनी हज के लिए पैसे इकट्ठे करता रहा, अपने हज करने के लिए पैसे जोड़ता रहा, तुझे साथ वाले हमसायों के हक का पता नहीं चला कि साथ वाले 10 दिन से कुछ खाया ही नहीं, कुछ पिया ही नहीं, उनके पास इतनी मालियत ही नहीं कि वो कुछ पका सके। वो अपने दिल ही दिल की में अपने आप को कोस रहे हैं। कहते हैं कि ऐ अम्मा आप परेशान ना हो, आप घबराए ना, मैं आपके लिए कुछ करता हूं, अगर हो सके तो चंद बोटियां थोड़ा सा सालन इस बर्तन में डाल दे, मैं अपनी बेटी को जाके उसकी जिद को पूरा करके आता हूँ। वो औरत कहती है कि अब्दुल्ला अगर तुझे गोश्त की खुशबू आ गई है फिर ये भी पता होगा कि हमने गोश्त किस चीज का पकाया है। फरमाते हैं मुझे नहीं पता कि कौन सी चीज पकाई है। वो औरत रो के कहती है अब्दुल्ला 10 दिन से मेरे घर में कुछ नहीं था, मैं आज गई हूँ जंगल के अंदर ये सोच करके कि मैं जाऊं कि कोई दरिंदा मुझे खा जाएगा, मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी, अपने भूखी बच्चियों को तो नहीं देख सकूंगी, उनके चेहरों को कैसे देखूं? जब उनके चेहरे मुरझाए देखती हूं मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। इस ख्याल से जंगल में गई हूं कि कोई दरिंदा मुझे खा जाए, अपनी बच्चियों के लटकते हुए चेहरे न देख सकूं। जब मैं जंगल में पहुंची देखा कि एक मुर्दार पड़ा हुआ था। मेरे दिल ने कहा कि ऐ औरत अगर ऐसा कर इस मुर्दार को लेके पका ले खा ले, तो वो नबी पाक का भी फरमान है और रब का भी कलाम है कि वह इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दम वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह फमन इद्तुर्रा गैर बागिन वला आद फला इस्मा अलैहि। अल्लाह करीम भी फरमाता है कि अगर मजबूरी की हालत में मुर्दार खा लिया जाए तो उस बंदे को कोई गुनाह नहीं होता, उसको कोई ऐब नहीं आता। हुजूर ने भी फरमाया मजबूरी की हालत में जान बचाने के लिए अगर हराम भी खाना पड़े, अगर मुर्दार भी खाना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। वो कहती हैं कि मेरे दिल ने कहा कि मरने से बेहतर है कि मुर्दार को पकाया जाए। मैं मुर्दार का गोश्त लेके आई हूं, अपनी बच्चियों को वो मुर्दार का गोश्त खिला रही। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो फरमाएं साथ वाले के हुकूक। हुजूर ने क्या फरमाया कि पड़ोसियों के क्या हक हैं। अब्दुल्ला बिन मुबारक के आंखों में ज़ारो कतार आंसू जारी हैं। कहता है कि अब्दुल्ला जिंदा भी हो, साथ भी हो, पैसे भी हो, फिर भी उनके हमसाए भूखे रहे, दिल ही दिल के अंदर अपने आप को कोसता जा रहा है। वो औरत ज़ारो कतार रोती जा रही है। जल्दी से दौड़ के घर गया, वो सारी
उस 40 साल की मेहनत को, 40 साल की पूंजी को उठाकर उस औरत के दरवाजे पर दोबारा आया। कहता है अम्मा मैं तेरी मदद करने के लिए आया हूँ, मेहरबानी फरमाओ, कुछ मेरी ये रकम कबूल फरमाओ। जब औरत बाहर निकली तो वो कहती है अब्दुल्ला तुझे तो पता चल गया कि हम मुर्दार खा रहे हैं, तो मेहरबानी फरमाना किसी दूसरे को ना बताना, किसी इलाके में जाके ऐलान न करवाना, मोहल्ले में किसी को पता ना चले कि हम मुर्दार का गोश्त खा रहे हैं। अब्दुल्ला रो के कहते हैं कि अम्मा मैं तेरा ऐलान करवाने के लिए नहीं, मैं तेरा मजाक उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि मैं अपने पैसों से तेरी मदद करने के लिए आया हूं। वो औरत अब्दुल्ला बिन मुबारक की ये पेशकश कबूल करती है। अब्दुल्ला बिन मुबारक घर चले गए। कहते हैं उस अम्मा को अम्मा आज के बाद परेशान न होना, आज के बाद मैं अब्दुल्ला तुझसे वादा करता हूँ मेरी बेटी खाना बाद में खाएगी, सबसे पहले मैं तेरे बच्चियों को खाना खिलाऊंगा। जब सुबह हुई लोग इकट्ठे हो गए। कहते हैं अब्दुल्ला जल्दी तैयारी करो, चले हज पे, काफिला रवाना होने वाला है। अब्दुल्ला ने कहा ऐ मेरे भाइयों तुम जाओ हज के लिए, लगता है रब ने आज भी नहीं लगता है इस बार भी मैं रह गया, इस बार भी मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया, मैं नहीं जा सकता। तरह तरह के लोग थे, तरह तरह की जुबानें थी, कुछ लोग ताना देने लगे, कुछ लोग उनको धोखाबाज कहने लगे, कुछ लोग उनको फराडिया कहने लगे। लेकिन कुर्बान जाऊं अब्दुल्ला की शान पर, उनके दिल में तो कुछ और ही था। वो लोग चले गए हज पे। जब वापस आए अब्दुल्ला के दिल के अंदर एक उदासी सी पैदा हुई कि चलो मैं नहीं जा सका, जो मेरे मोहम्मद के रोजे को छू के आए हैं जाके उनके पांव को तो चूमा था। वो गालिब ने कहा था ना कि गालिब नदी में दोस्त से आती है बुए दोस्त, फरमाते हैं यार के यार से यार की खुशबू आती है। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि मैं इस ख्याल से चला गया कि जो हाथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक रोजे की जालियों को जाके लगे होंगे उन हाथों को तो चूमाऊं। जब उनके पास गए लोगों ने कहा अब्दुल्ला बड़ा वादा खिलाफी करता है, हमें तो कहता था कि मैं नहीं जाऊंगा, हमें तो कहता था कि इस बार भी रब ने मेरी नहीं सुनी, हमें तो कहता था कि किस्मत ने साथ नहीं दिया। जब हम काबा पहुंचे अब्दुल्ला तुझे भी वहां पाया, तू भी वहां मौजूद था। लोग हमें हजर अस्वद के करीब जाने नहीं देते थे और तुझे कोई रोकता ही नहीं था। जब हम मदीना में पहुंचे हमें कोई जालियों को छूने नहीं देता था, तू जफ्फे मार के बैठा था, कोई भी तुझे रोकने वाला नहीं था। अगर हमारे साथ नहीं जाना था तो क्या हुआ ये तो बता, किस सवारी पे गया था, किस चीज पे गया था कि हमसे पहले भी पहुंच गया और हजर अस्वद को भी चूमता रहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जालियों को भी चूमता रहा। वजह क्या है? अभी अब्दुल्ला पाक बोलने ही वाले थे, आवाज कुदरत आई, अब्दुल्ला परेशान न हो, हैरान न हो, जब तूने हमारे बंदों पे इतना करम किया, इतना रहम कर दिया, उसी वक्त में रब्बुल आलमीन ने तेरी शक्ल का एक फरिश्ता बनाया जो तेरी शक्ल में जाके काबे का तवाफ भी करता रहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जालियों को भी चूमता। ऐ अब्दुल्ला वो फरिश्ता हर साल तेरे नाम का हज और उम्रा करता रहेगा। मैं रब्बुल आलमीन तेरे इस अंदाज की वजह से, तेरी इस अदा की वजह से मैं रब तेरे नामे अमाल के अंदर मकबूल हज के सवाब भी लिखता जाऊंगा, मकबूल उम्रों के सवाब भी लिखता जाऊंगा। सिखा दो मुझे को जीने का करीना या रसूल अल्लाह, सिखा दो मुझको जीने का करीना या रसूल अल्लाह। तेरी कमली निराली का जिसे मिल गया दामन,
उसे महशर में क्यों आए पसीना या रसूल अल्लाह। अच्छा अगर कोई मौलवी दी आवाज बाहे वजे ना लोग आदन हुण फथा पाए हुण स्पीकर दी वाठे जाया पाए हुण आवाज खत्म थी गई इसी में जोर पहले ही ढेर सारा लई बैठा। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो मैं फकीर हकीर ने जो बयान किया अल्लाह ताला मुझ समेत तमाम अहबाब को इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए, दूसरों के हक का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।